तो हम लोगों का आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर हो जाएगा 6 और 6 में हम लोग 6.1 पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 में कुछ प्रश्न इसके पहले हम लोग किए हुए थे सॉल्व नहीं, जिसमें दो प्रमेय हम लोग को पढ़ना था। एक था 6.1 प्रमेय और दूसरा क्या था 6.2। एक थेल्स प्रमेय था और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रमेय क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, क्या चीज आप लोग प्रूफ किए हुए थे, ये चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये चीज याद नहीं रहेगा तो आप लोगों का जो प्रश्न आने वाला है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी प्रश्न है वो लगभग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के प्रॉपर्टी पर ही आधारित है। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के प्रॉपर्टीज पे ही आधारित है। इसलिए आप लोगों को थेल्स प्रमेय और उसका प्रॉपर्टी जो है याद रहना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले एक बार फिर से थेल्स प्रमेय और उसका प्रॉपर्टीज क्या हम लोग पढ़े हुए थे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे, जिसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या प्रमेय 6.1 के नाम से जानते हैं। प्रमेय 6.1 के नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय, इस तरह इसको हम तीन नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में बी पी टी भी बोलते हैं। ये प्रमेय क्या कहता है कि अपने पास एक ट्रायंगल होता था। क्या होता था, अपने पास एक ट्रायंगल होता था और इसका कंसेप्ट कहता है कि इसमें किसी एक भुजा के समानांतर यदि हम रेखा खींचे, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर यदि हम रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं को काटेगा। किसी एक भुजा, जैसे मान लो इस भुजा के समानांतर हम रेखा खींच रहे हैं, ऐसे कोई रेखा हम खींच रहे हैं इसके पैरेलल, तो स्वाभाविक वो रेखा ऐसे जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। ये रेखा आपका कुछ ऐसे जाएगा, इस प्रकार ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा, बिल्कुल इसके जैसे ये ऐसे गया है ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो देखो जैसे ही हम रेखा ये खींच रहे हैं तो ये पहले भुजा को काट रहा है एक पॉइंट पर और दूसरे को भी काटेगा जा करके दूसरे पॉइंट पर, इस तरह से इस तरह से काट दिया। अब ये कितने जगह पर काट रहा है, दो जगह। देखो एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और ये जहाँ पर काट रहा है एक पॉइंट का डी दे देते हैं और दूसरे का हम ई दे देते हैं। तो थेल्स ने कहा जब ये इसके यदि समानांतर हो ना तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होना ही है, इसमें कहीं किंतु परंतु वाला बात नहीं है। मतलब यदि यदि त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एबीसी में बीसी पैरेलल डीई दिया हुआ हो तो देन हम इस आधार पर लिख सकते हैं कि AD बाई BB बराबर AE बटा EC भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर AD बटा सॉरी यहाँ पर AD बटा AB, ठीक है।
इतना हम लिख सकते हैं। अब इसी रिजल्ट को अपने हिसाब से यदि तुम कुछ कन्वर्ट करना चाहते हो, इसमें कुछ लिखना चाहते हो, तो इसी को आप इतना भी लिख सकते हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ए बी को हम यहाँ पर भेज दे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ए डी बटा ए ई बराबर ए बी बटा ए सी, इतना भी हम लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात देखो, इसका छोटा भुजा बटा इसका बड़ा भुजा, सॉरी यहाँ पर हम शुरू में एक्चुअली हमको रिजल्ट वाले ये लिखना चाहिए था, ठीक है, डिफिनीशन के हिसाब से हमको रिजल्ट ये लिखना चाहिए था, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये रिजल्ट लिखना चाहिए था, ठीक है। अब इसी को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से देखो, ए ई को यहाँ पर भेज दो, डी बी को यहाँ पर भेज दो, तो हो जाएगा ए डी बटा ए ई बराबर, अब ये डी बी यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा डी बी बटा ए सी, इतना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल के हिसाब से इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं। ए डी बटा ए मतलब इसका ऊपर वाला छोटा भुजा, अब बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना भी आ जाए ना, कब आ जाएगा, कब, जब ये और ये समानांतर होगा, तब हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट इसी से हम लोग लिख सकते हैं, जो आपको हम बता चुके हैं प्रमेय में, कि हम चाहे तो ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर, तो इसका छोटा भुजा हम ले रहे हैं, तो इसका संगत कौन हो जाएगा, ए डी का संगत ए ई, तो हम ए ई बटा ए सी भी लिख सकते हैं। इसी को आप ए बी को यहाँ पर ला दो, ए ई को यहाँ पर ला दो, ये हो जाएगा ए डी बटा ए ई बराबर ए बी बटा ई, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाओ, अब ए डी बटा ए बट बराबर ए बी बटा ए सी, तो ए डी का संगत ए ही हो गया, तो ए डी बटा ए बराबर ए बी ले रहे हैं इसमें का, तो ए बी का संगत कौन हो गया, ए सी, तो ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। अरे समझ में, इसी तरह से इसमें आप कुछ और रिजल्ट भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका रिजल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो भुजा इसका लोगे उसी का संगत भुजा का अनुपात इधर से ले सकते हो। जैसे हम चाहें तो डी बी बटा ई सी बराबर ए डी बटा ए भी लिख सकते हैं। अरे समझ में, तो इस तरह से ये सब रिजल्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जो पहले हम लोग जब प्रमेय पढ़ाए थे तो ये सभी चीज आप लोग बता चुके थे, ठीक है। चलो बताओ, तो इसका हम क्या लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए डी बटा डी बी लिख चुके हैं, नहीं अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, डीबी बटा ए बी, इधर क्या होगा जल्दी से बोलो तो। हाँ, तो देखो डीबी, तो स्वाभाविक है डीबी का संगत इसी होगा, तो डीबी ऊपर है तो इसी भी इधर ऊपर हो जाएगा, और ए बी का संगत क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसी चीज को इतना भी लिख सकते हो, इसी चीज को डी बी बटा ई सी बराबर ए बी बटा ए सी, नहीं डी बी बटा ई सी बराबर ए बी बटा ए सी लिख सकते हो। ए सी बटा ए बी मत लिखना, क्योंकि हम इस साइड वाला भुजा ऊपर लिए हैं, तो इस साइड वाला जैसे, तो ये
मान लो उस साइड में हमको लिखना है, तो इस साइड का ए भी ही ना उधर रहेगा ऊपर में, कि नहीं रहेगा। हाँ, तो इस तरह से क्रम देखना है आपको कि कौन सा पार्ट्स का हम ऊपर लिखे हुए हैं, तो इधर भी उसी पार्ट्स का ऊपर रहेगा। तो चलिए ये हो गया हम लोग का हेल्स पर में बीपीटी, यदि इतना समानांतर इतना रहे तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिख सकते हैं, या इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना या इतना बटा इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हेल्स प्रमेय का विलोम। क्या आता है? हेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? क्योंकि जब तक ये रिजल्ट कब कहाँ हमको लागू करना है आपको पता नहीं रहेगा, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। हेल्स प्रमेय का विलोम, हेल्स प्रमेय का विलोम, हेल्स प्रमेय का विलोम, हेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि आप यदि एक त्रिभुज ले लो, क्या ले लो? आप एक त्रिभुज ले लो, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। अब कह रहा है कि आप अब एक काम करो, काम आपको ये करना है कि आप ए बी और ए सी को काटते हुए एक रेखा खींचो। मतलब किसी भी दो भुजा को आप काटते हुए रेखा खींचो इस प्रकार। तो चलो पहले हम खींच रहे हैं इस तरह से, फिर वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि एक रेखा खींच रहे हैं इस तरह से। चलो यहाँ पर देखो, ये रेखा हम खींच रहे हैं इस तरह से, चलो इस तरह से खींच रहे हैं। हम ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे भी खींचो, जैसे भी खींचो, चलो मान लो कि तुमने ऐसे खींच दिया, गलती चाहे सही ऐसे खींच दिया। अब यहाँ पर जहां पर काट रहा है उसका कुछ नाम दे दो। इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई। अब यदि इतना बटा इतना का मान इतना बटा इतना के बराबर हो जाए तो ये और ये पैरेलल होगा, और नहीं होगा तो पैरेलल याद रहेगा। देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि एडी बटा डीबी बराबर हो जाए एई बटा ईसी के, यदि इतना हो जाए तो 100% डीई समानांतर बीसी होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अरे समझ ना, यदि इतना बटा इतना का मान इतना बटा इतना के बराबर हो जाए तो ये डीई समानांतर बीसी हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और थेल्स पर मैं क्या कहता था कि यदि ये और ये समानांतर हो तो इतना बराबर इतना बटा लिख सकते हैं। इसका उल्टा कि यदि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो तो 100% ये क्या होगा? पैरेलल होगा। इसमें कहीं आपको किंतु परंतु वाला बात नहीं। और इसी के आधार पर हमारा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न किए हुए थे, तो फिर हम आपको याद दिला दिए कि ये चीज जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आपको आगे का जो प्रश्न है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहाँ तक हो गया था इसमें? 4 हो गया था नहीं? चार हो गया था। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है। कौन सा? 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर का आपका डायग्राम दे दिया है। 5 नंबर का, चल देखिए यहाँ पर 5 नंबर का डायग्राम आप लोगों का यही है। ये 5 नंबर प्रश्न हो गया आपका। क्या नंबर हो गया?
अब 5 का डायग्राम आपका यहाँ पर 6.20 है, 6.20 है। तो चलिए देखते हैं, आपका हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न। डायग्राम यहाँ पर दे दिया, तो इसको हम फ्रेश यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि आकृति 6.20 में, ये अपना आकृति 6.20 हो गया, डीई समानांतर ओ क्यू। ध्यान से देखो, ये डीई है और ये ओ क्यू है। कह रहा है कि यदि ये और ये पैरेलल हो जाए, एक चीज बताओ कि ये और ये पैरेलल है, तो इसके लिए किस त्रिभुज में जाने पर ये हमको मिलेगा। एक ऐसा त्रिभुज सेलेक्ट करो जिसमें डी और ओ क्यू हो, तो पी ओ क्यू में हमको जाना पड़ेगा। चलो फिर भी एक डायग्राम हम बनाते हैं, एक साफ सुथरा एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। एक डायग्राम हो गया अपने पास ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। अब कह रहा है इसमें इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू आर के पैरेलल देखो, क्यू आर के पैरेलल इस तरह से EF है, ये वाला EF हो गया। अच्छा, और क्या किया है कि यहाँ पर यहाँ से एक इसने इस तरह से रेखा ले लिया है और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया है, और फिर यहाँ से इसको क्या किया है, मिला दिया। डायग्राम बनाने से अपने से एक फीलिंग आता है कि एक्चुअली क्या क्या इसमें चल रहा है, सुनो ना, इसीलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। फिर यहाँ से इसने क्या किया कि इसके पैरेलल एक ले लिया है, तो अभी एक पैरेलल इस तरह से ले लो, ऐसा फील हो कि ये पैरेलल है, ठीक है। और फिर क्या किया है कि इसके पैरेलल देखो ये वाला ले लिया है, तो हम भी इसके पैरेलल देखो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले, ठीक है। बस यही है, अब बाकी आपको नामकरण कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका ई, ये हो जाएगा पॉइंट को उसने डी माना, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा ओ, ठीक है। अब गिवन में देखते हैं क्या क्या दे दिया है। अब देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है, दिया है क्योंकि जब कॉपी चेक करेगा तो उसके सामने आपको एक डायग्राम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या गिवन है वो, क्योंकि कॉपी चेक करेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपका टोटल डिटेल्स में पढ़े। वो मेन मेन चीज जो है पढ़ता है, उसके हिसाब से आप क्या रिजल्ट निकाले हैं वो देखता है, उसके बाद आपका मार्क्स दे देता है आपको। तो क्या क्या दिया है ध्यान से देखो, डी समानांतर ओ क्यू, डीई समानांतर ओ क्यू। जब हम लिख रहे हैं उसके पहले आप देख करके रेडी रखो कि क्या दिया हुआ, ऐसा क्या लिखने वाले हैं, कॉमा, तब आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। डी एफ ओ आर, डी एफ समानांतर ओ आर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है EF समानांतर, तो यही हमको सिद्ध करना है, EF समानांतर क्यू आर। अब चलते हैं हम डायग्राम में, कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं डायग्राम में। तो लिखते हैं प्रमाण, प्रूफ, क्या चीज, प्रूफ, प्रमाण। इस चीज को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्चुअली आया कैसे, आया कैसे। चलो देखते हैं कैसे आया। सबसे पहले देखो ये रिजल्ट, देखो ये वाला, सबसे पहले ये रिजल्ट देखो कि ये रिजल्ट आपका है, ये रिजल्ट आपका है कहाँ पर, ये रिजल्ट जो है आपका है कहाँ पर। ध्यान से देखो, पहले आपको ये रिजल्ट देखना है कि ये रिजल्ट किसमें जाने पर हमको मिलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये रिजल्ट हमको किसमें मिलने वाला है। ध्यान से देखो, अब इस डायग्राम में चलते हैं। DE समानांतर OQ, तो ऐसा त्रिभुज चूज करो जिसमें DE और OQ भी हो, तो स्वाभाविक है वो POQ में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? POQ में ही मिलेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम इसको यहाँ पर ये वाला चीज मिटा देते हैं। ध्यान से देखो, ये मिटा दिया, क्या किए? मिटा दिया। ठीक है, अब आपको इस त्रिभुज में जाना है। इस त्रिभुज में ये और ये पैरेलल मिलेगा। चले इस त्रिभुज में, तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं किस त्रिभुज में जाना है हमको। त्रिभुज POQ, POQ में PO, तो POQ में हमको इतना समानांतर इतना मिलेगा। DE समानांतर OQ हमको मिलेगा। अब याद करो, अब याद करो, थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा यहाँ पर। जब ये और ये समानांतर होगा ना, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिख सकते हैं, या इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे, तो चलो लिखें इसको। तो हम लिख देते हैं इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ठीक है? तो इसलिए इसलिए ये इतना दिया है, गिवन है, ये दिया है, हम अपने पास से नहीं लिखे हैं। हम अपने पास से तब लिखेंगे जब कोई रिजल्ट, जब कोई आधार हो हमारे पास लिखने का। तो ये और ये हमारे पास आधार है कि ये प्रश्न में दिया है इतना, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। ये हो जाएगा PE बटा EQ बराबर बराबर PD बट DO चाहे OD, DO चाहे OD हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रिजल्ट, हम मिल गया हमको। एक रिजल्ट क्या हो गया? एक रिजल्ट हमको मिल गया, एक रिजल्ट हमको मिल गया। अब हम चाहे तो इसको इक्वेशन एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। तो जरूरत पड़ेगा, कहीं रास्ते में हमको जरूरत पड़ गया, तो इतना बराबर इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, या इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए हम इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ऐसा समझे? अच्छा, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं ये वाला, देखते हैं ये वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट जो है ना, ये वाला अब हम चलते हैं कि ये किस ट्रायंगल में है। तो पहले लिखे, तो चलो पहले लिखो किस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा। देखो, ये और ये समानांतर है, तो ये और ये समानांतर है, तो हमको POR में जाना पड़ेगा। तो लिखते हैं त्रिभुज POR में, POR में। अब देखते हैं POR में क्या रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या दिया है? इतना समानांतर इतना, DF समानांतर OR, ये गिवन हो गया हमारे पास, ये चीज है। तो इसके आधार पर सुनो सुनो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कहाँ से आया। तो बाई BPT या थेल्स प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय से। तो जब ये और ये समानांतर दिया है, ये और ये समानांतर दे दिया है, तो हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अब ये रेखा जो देख रहे, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम समझाने के लिए मिटा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कहाँ कहाँ इसको मिटाओगे, इसको फील करना पड़ेगा आपको, इस चीज को आपको फील करना पड़ेगा कि ये और ये जब पैरेलल होगा, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिख सकते हैं। तो लिखे इस चीज को, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि
पी एफ ना, क्या चीज, पी एफ बट्टा एफ आर बराबर बराबर पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। अब इसको हम मान लेते हैं, कहाँ से आया, हाँ बाई हेल्थ पर में या बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी आ गया, आए समझ में। चलो अब दोनों रिजल्ट पर फोकस करो, अब एक और दो पर देखो, ध्यान से देखो, इसका मान भाई पी डी बाई डी ओ, इसका मान भाई पी डी बाई डी ओ, इसका वैल्यू भी पी डी बाई डी ओ के बराबर है, इसका वैल्यू भी पी डी बाई डी ओ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं फिर ये और ये आपस में कौन सी है, बराबर है, नहीं कर सकते हैं। या ये लॉजिक देखो यहाँ पर कि इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बराबर है ना, तो हम इसको हटाकर ये वाला चीज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या ये दोनों इक्वेशन में जो उभयनिष्ठ है उसको हटा दो, बाकी को बराबर कर दो, ये भी एक तरीका होता है। तो दोनों में क्या इक्वेशन में कौन सा कॉमन उभयनिष्ठ है, पी डी बाई डी हो, तो दोनों में से पी डी बाई डी हटा दो, जो बचता है उतना बराबर उतना लिख दो। अब जो भी लॉजिक आपको समझ में आए, जो भी तर्क आपको समझ में आए, उसके हिसाब से आप समझो और उसके हिसाब से आप फील करो। तो लिखे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, समीकरण एक एवं एक एवं दो से इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो पी ई बटा ई क्यू बराबर बराबर पी एफ बटा एफ आर, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखो तो ये रिजल्ट आपको कहाँ लेकर आपको चला गया, ध्यान से देखो। अब चलते हैं डायग्राम में, पी एफ सॉरी पीई, क्या चीज, तो ये ई है ना, चलो पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। फिर ध्यान से देखो यहाँ पर, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ गया, तो स्वाभाविक है कि थेल्स के विलोम से ये और ये पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। चेक करो ना यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर। अब इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान देखो यहाँ पर, जो रिजल्ट हमको नहीं चाहिए उसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलो देखो तो कह रहा इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो क्या होगा, ये और ये पैरेलल नहीं होगा, तो इसके आधार पर लिख सकते हैं ये पैरेलल की बात, लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। तो हम उसी चीज को अब लिख रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इसलिए इसलिए ई एफ पैरेलल क्या चीज, यू। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि हम इसके आधार पर लिखे हैं, तो थेल्स का विलोम कहता है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो, तो हम इतना लिख सकते हैं। ये कौन कहता है, थेल्स का विलोम, पर मैं 6.2 कहता है। तो कहाँ से आया ये, थेल्स के विलोम से आया, थेल्स के विलोम से आया। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, हमने प्रूव्ड कर दिया, प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ जाए अब। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न में।
नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना कौन सा, 6 नंबर। तो चल देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न का डायग्राम यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यही डायग्राम है। तो आराम से आप प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि इसके पैरेलल बीसी दिया हुआ है और इसके पैरेलल AB दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है, आप देखते हैं प्रश्न में लिखा है ऐसा कि नहीं लिखा है। और इसके पैरेलल ये वाला लग रहा है ना। तो हम फिगर में ड्रॉ करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, फिर यहाँ से एक यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, फिलिंग करो। और फिर P से O है यहाँ पर, मतलब इस यहाँ से एक डायग्राम हम खींच देते हैं जो आपका कुछ इस टाइप से रहेगा, नहीं इस टाइप से, इस टाइप से रहेगा। अच्छा और बोलो, इतना हो गया। अब इसके पैरेलल एक रेखा खींच, अब देखो अब इसके पैरेलल एक यहाँ से खींचा हुआ है, फिर इसके पैरेलल एक यहाँ से खींचा हुआ है, फिर इसके पैरेलल एक यहाँ से खींचा। हो गया डायग्राम अपना। अब हम नामकरण करना है, क्या करना है नामकरण करना है। चलो नामकरण करते हैं। इसका नाम हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, इसका हो जाएगा R, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज A, क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नाम, ये हो गया अपना A। अच्छा ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा O। कुछ भी फिगर दिया रहे अपने से ड्रॉ करना, अपने से ड्रॉ करोगे तो एक फीलिंग आता है कि कैसे कैसे चला, जैसे से आपका हाथ जाएगा आपको एक फीलिंग होगा कि हाँ हमारा ये रेखा जो है इसके पैरेलल ऐसा लग रहा है, नहीं। और वहां से देखोगे तो आपको कोई खास फीलिंग नहीं होगा। इसीलिए किताब में कुछ भी रह लेके अपने से उसको ड्रॉ करना। चलो अब देखते हैं, अब क्या गिवन है उसको हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे जो क्या दिया हुआ है, अब हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या दिया है। अब ध्यान से अब प्रश्न पढ़ते हैं। जो काम का चीज है उसी को लिखना है, या वैसा ना कि पूरा प्रश्न उतार दो कि OB OQ OR पर स्थित है, ये सब कुछ नहीं। जो मेन काम का चीज है, तो काम का चीज है AB पैरेलल PQ। तो काम का चीज है हमें AB पैरेलल PQ, ठीक है। अच्छा कॉमा AC पैरेलल PR, PR। अच्छा जी, अब जो प्रूफ करना है उसको लिखो। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है BC समानांतर QR। हमें रचना की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रमाण, क्या चीज, अब हम चलते हैं प्रमाण। तो ध्यान से देखो प्रमाण में हम लोग क्या सिद्ध करने वाले हैं। अब पहले देखो ये वाला, देखो ये कहाँ पर है आपका, पहले ये देखो अब ये कहाँ पर है आपका, ठीक है। ये देखो ये कहाँ पर है ये वाला, तो देखो ये कहाँ पर है,
पहले हम इस रिजल्ट को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? ये वाला रिजल्ट को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखो किस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा, जल्दी से देखो। ए बी, अब वहां छोड़े, यहाँ पर देखो, ए बी समानांतर पी क्यू। तो ए बी समानांतर पी क्यू हमें पी ओ क्यू में मिलेगा। ए बी समानांतर पी क्यू, ये और ये पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल किस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा? पीओ क्यू में जाने पर। चलो पीओ क्यू में लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू में हमको ये रिजल्ट मिलेगा, ए बी पैरेलल पी, ये वाला मिलेगा। तो इसलिए इस आधार पर क्या लिख सकते हो? ए बी बाई समानांतर पी क्यू, तो थेल्स पर लागू हो जाएगा। जब ये और ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना लिख सकते हैं। त्रिभुज को रोटेट करोगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे करोगे तो इस टाइप का त्रिभुज आपका आ जाएगा। तो जब ये और ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले ये वाला ओ ए बट्टा ए पी। अब जैसे भी लिखो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओ ए बट्टा ए पी, तो ओ ए का संगत कौन है? इसे इधर ओ ए का संगत इधर ओ बी है। ओ ए का संगत ओ बी है। दिमाग को थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ सोचने का। चुपचाप दिमाग को लेकर के जब बैठ जाते हो लगता है कि भूसा भरा हुआ है। वो भी पढ़ाई के टाइम में तो लगता है कि भूसा भरा हुआ है, और यहाँ से निकलेगा तो दिमाग तुम्हारा हो जाएगा एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह। बाकी दूसरा एरिया में सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाओ ना, ये काम का चीज है। हर समय दिमाग को एक जगह स्थिर रखो। कहाँ? जो आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर फिक्स कीजिए। फालतू का जो दिमाग आप लोगों का घूमते रहता है, यही आप लोगों का बर्बादी का कारण है। ओ ए बटा ए पी। अब जब हम ये चीज लिख दिए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब सर क्या लिखने वाले हैं। नहीं, तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? ओ ए का संगत जो होगा इधर लिखेंगे। इस त्रिभुज में ओ ए का जो संगत होगा उसको लिखेंगे। तो ओ ए का संगत क्या है? ओ बी। देखो ना, ओ ए का संगत कौन हो गया? क्योंकि ये भी के अंदर यहाँ से गया है, ये भी यहाँ से आया हुआ है, तो ओ ए का संगत, तो ओ ए का संगत ओ बी, ए पी का संगत बी क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए। कहाँ से आया ए? हेल्स पर में से। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते, कहाँ से आया? हेल्स पर में से, बीपीटी से, हेल्स पर में से आपका आ गया। यह पर में 6.1 का स्टेटमेंट है। चलिए अब हम चलते हैं, ये वाला पैरेलल है, ये वाला भी देखो यहाँ पर, ये भी आपका पैरेलल है, ये वाला भी आपका पैरेलल है, ये भी आपका पैरेलल है, ये वाला देख रहे हो ना, ये भी आपका पैरेलल। तो किस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा? किसमें? हाँ, तो जाइए उस त्रिभुज में जाइए। तो चलते हैं अब त्रिभुज एसी समानांतर पी आर, इस त्रिभुज जाना पड़ेगा पी ओ आर में। तो चलते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में। तो पी ओ आर में हमको मिलेगा एसी समानांतर पी आर। ये इतना गिवन हो गया, ये दिया है। तो इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, जब ये और ये समानांतर है तो इस त्रिभुज में फिर हम लिख सकते हैं ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। सी आर देखे हो ना, वो सी आर नहीं है, ये सी आर है, सी आर नहीं है। ये हो जाएगा कितना? 2। ये भी कहाँ से आया?
तो ये भी आ गया आपका थेल्स परमेश। अब बोलो क्या होगा यहाँ पर, आगे आगे बोलो आगे। अब चलो एक और दो पर फोकस करो। देखो इसका, हाँ देखो इसमें जो दो कॉमन है उसको हटा दो, तो ओ ए बटा ए पी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे, तो इसको हटा दो तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, समीकरण एक एवं दो से, एक एवं दो से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इतना बराबर इतना, ओ बी बटा कितना, हाँ बी क्यू बराबर बराबर ओ सी बटा। अब ये देखो ये अनुपात किस त्रिभुज में आ गया, ध्यान से देखो। अब आपने क्या सिद्ध कर दिया हम देखते हैं, हमने सिद्ध कर दिया ओ बी ये वाला बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात हो गया ओ क्यू आर का। तो चलो ओ क्यू आर में इसको हम मान लेते हैं 3, क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में कौन सा रिजल्ट आपको मिला, ओ क्यू आर में क्या रिजल्ट आपको मिला, इतना। तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर मिला, ये रिजल्ट मिला हमको। ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो कह रहा जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाए तो बीसी समानांतर क्यू बार हो जाएगा, तो इसका विलोम लागू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि डायग्राम अलग बना दे इसका। चलो बना देते हैं, कितना टाइम हमको लगता है, आपको समझ में आना चाहिए बस। हम गए इस त्रिभुज में ओ क्यू आर में गए, इसमें ये रिजल्ट पहले से दिया है, ये है बी, ये क्या चीज है सी, ये है सी। तो देखो यहाँ पर ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो जब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो गया तो ये और समानांतर होगा नहीं, तो इसलिए इसलिए बी सी समानांतर क्यू आर कहाँ से आए, हेल्स के विलोम से आया, हेल्स के, हाँ तो हेल्स प्रमेय के विलोम से आया, इतना के विलोम से आया, विलोम से इतना आया। चलिए कहीं दिक्कत है इसमें, कहीं दिक्कत है, तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या चीज है। अगला प्रश्न है ये 7 नंबर, कौन सा, 7 नंबर प्रश्न अपना पढ़िए तो जल्दी से, प्रश्न पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं, पढ़िए पक्का। कच्चा, कच्चा वाला कौन कौन है, कच्चा वाला नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रश्न नहीं दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है यहाँ भी दिख। चलिए फिर किताब रखिए अपने पास। कह रहा है कि चलो ध्यान से देखो इधर, फॉर्मूला 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं।
तो सबसे पहले फिलिंग के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं प्रश्न के अनुसार। तो हमारे पास प्रश्न के हिसाब से पहले एक त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि ये हम बना रहे हैं त्रिभुज, ये आ गया। चलिए एक हम त्रिभुज बना देते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज बना देते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी होगा एक रेखा होगा। क्या होगा? एक रेखा होगा। चलो एक रेखा हो जाएगा। चलो कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के, इसमें तीन भुजा है, इसमें कितना भुजा है? चलो नाम दे देते हैं यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम सी दे देते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको कह रहा है कि इसमें किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, देखो दिया है यहाँ पर, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम इसमें से किसी एक भुजा का मध्य बिंदु चूज कर लो। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला, ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पर, फिर हटा लेते हैं इसको। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, अब यहाँ से जो आप रेखा खींचोगे, दूसरी भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो एक भुजा का तो मध्य बिंदु से हमको खींचना है, बाकी दो भुजा रह गया। अब दो भुजा के में किसी एक के समानांतर आपको खींचना है। तो मान लो कि हम यहाँ से खींचना चालू करते हैं, तो यदि इसके समानांतर खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, और यदि आप इसके समानांतर खींचोगे तो ये ऐसे आएगा। आएगा, हम इसके मध्य बिंदु से खींच रहे हैं, फील करो। अब यदि आप बीसी के समानांतर खींचोगे तो ऐसे जाएगा, और एसी के समानांतर खींचोगे तो ऐसे जाएगा। किसके समानांतर खींचे हैं? बीसी के। चलिए बीसी के समानांतर, तो हम बीसी के समानांतर, अब देखो कह रहा है कि एबी के मध्य बिंदु से खींचोगे बीसी के समानांतर, तो एसी को काटेगा। तो एसी को जिस बिंदु पर काटेगा ना, वो एसी का मध्य बिंदु ही होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु ही होगा। मतलब हमको सिद्ध करना है कि ये पॉइंट जो है ना, एसी का मध्य बिंदु। नहीं समझ आया? कह रहा है कि आपने एबी के मध्य बिंदु से, तो इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं एडी। एबी के मध्य बिंदु डी से इसके समानांतर रेखा खींचोगे तो एसी को काटा कहाँ पर? तो ई जो होगा वो एसी का मध्य बिंदु होगा। इस चीज को आप प्रूफ करो। तो ये तो दे दिया कि डी एबी का मध्य बिंदु है, हमें प्रूफ करना, और ये भी दे दिया कि ये और ये पैरेलल है। तो कह रहा तो तू सिद्ध कर दो कि ये ई एसी का मध्य बिंदु होगा। मतलब मध्य बिंदु ये कब होगा? जब ए बराबर इसी हो जाए तो मध्य बिंदु हो जाएगा। इसका दो टुकड़ा करेंगे तो बराबर टुकड़ा का मतलब कि इसको बीचों बीच आपने तोड़ा है, नहीं? तो हम देख लेंगे कि ये टुकड़ा बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो कहेंगे हाँ भाई एकदम आधेयात किया है आपने। तो हमको सिद्ध करना ई एसी का मध्य बिंदु है, तो ए टुकड़ा इसी टुकड़ा बराबर सिद्ध कर देंगे। बराबर। अब फिल के लिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज अपने पास आ गया, नहीं तो अपने कुछ रिजल्ट निकालेंगे। हाँ देखो अब क्या दिया है। दिया है एडी बराबर डीबी, इतना दे दिया है। और कुछ दिया है? डीई समानांतर बीसी दे दिया है। तो कह रहा है तो सिद्ध करें, सिद्ध मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई एसी का मध्य बिंदु होगा। ई एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। यही चीज आपको क्या करना है, करना। अर्थात
अर्थात आपको ये सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर इसी, ये चीज आपको सिद्ध करना है। आ रहा समझ में? तो ये चीज आपको सिद्ध करना है, ये चीज आपको सिद्ध करना, ये वाला चीज आपको सिद्ध करना, ये वाला चीज आपको सिद्ध करना। ये सब चीज आपको दे दिया है, ये जो हम घेर रहे हैं ना, ये चीज आपको दे दिया है, इतना आपको, इतना आपको आपको तो चलिए चलते हैं प्रमाण, क्या चीज? प्रमाण, प्रूफ। चलो अब एक चीज बताओ, ये और ये पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। क्या लिख सकते हैं? इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, चलते हैं त्रिभुज किस में, एबीसी में। त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में हमको मिलेगा क्या चीज? बी समानांतर बीसी, बी समानांतर बीसी कहाँ से है? यह है। तो इस आधार पर हम, तो थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी बटा एडी बटा एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। कहाँ से है? जब समानांतर दिया है तो थेल्स प्रमेय, बीपीटी थेल्स प्रमेय से इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज बताओ कि एडी और डीबी क्या चीज है? देखो ऊपर यहाँ पर बराबर है, तो हम चाहे तो एडी के जगह पर डीबी या डीबी के जगह पर एडी लिख सकते हैं, या रिजल्ट यहीं से निकालना, ये बराबर है। तो एक चीज बताओ, तो एडी बटा डीबी कितने के बराबर होगा? जल्दी से, एडी बटा डीबी कितने के बराबर हो? जल्दी से बोलो। इस रिजल्ट से जब एडी बराबर डीबी है तो एडी बटा डीबी कितना होगा? अबे पोपट 1 होगा, बराबर बटा बराबर कितना होता है? तो फिर ये जब दोनों बराबर है तो एडी बटा डीबी का मान 1 है ना होगा। बराबर बटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कहाँ दिमाग है? कैसे मैट्रिक में बढ़िया कीजिएगा, जब इतना भी पता नहीं कि बराबर बटा बराबर क्या होता है, पता तो सब है, दिमाग को आप लोग फिक्स कर लेते हैं एक जगह पर। अरे समझना, एक जगह फिक्स मत कीजिए, आगे निकलिए, चीजों को फील कीजिए, समझिए। एडी बटा ऐसे नहीं जानते हो, डीबी इधर आएगा तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम, ये भाग नहीं हो जाएगा, तो एडी बटा डीबी बराबर 1 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम जरूरत पड़ेगा तो इतना 1 लिख सकते हैं। तो देखो, तो एडी बटा डीबी जब 1 लिख दें, और ये भी, ये दोनों बराबर है, तो बराबर बटा बराबर कितना, तो क्या इसकी जगह पर 1 नहीं लिख सकते हैं? तो बराबर 1 बराबर हो जाएगा ए बटा ईसी। अब पीछा तिरछी गुना कर दो, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पीछा तिरछी समझते हो ना? हाँ, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, और सीबीएसई वाली बोलते हैं कौन चीज? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो यहाँ पर 1 और लिख सकते हैं ना, 1। अब पीछा तीसरी गुना करो, ए को 1 से गुना करोगे यही होगा, और इसी को 1 से गुना करोगे इसी होगा। क्या प्रूफ करना था आपको? हो गया प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था। ये दोनों बराबर हो गया मतलब ये इसी का मध्य बिंदु है, आपका प्रूफ हो गया। तो कौन सा बड़ा चीज है? देखो तो मुश्किल से इसको एक लाइन ढंग का तो नहीं बोल सकते इसको। आगे बढ़े।
अब इसमें भी 8 नंबर में भी यही डायग्राम है, सेम यही रहेगा। इसमें क्या दे दिया है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचोगे तो हम मान लेते हैं कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। अब ये दोनों से हम रेखा खींचेंगे तो कह रहा है तो सिद्ध करो ये डी ई बी सी के समानांतर होगा। तो डी बी सी के समानांतर कब होगा, जब ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी सिद्ध कर दे। तो ध्यान देखो ये और ये बराबर है क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु, हम नहीं कह रहे प्रश्न में, तो ए डी बटा डी बी 1 हो जाएगा, बराबर बटा बराबर कितना 1, और ए बटा ई सी भी 1 हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो बराबर बटा बराबर कितना 1, तो ए डी बाई डी बी का मान भी 1 आ गया, ए बाई ई सी का भी मान 1 आ गया। इसका मतलब ए डी बाई डी बी बराबर है ए बाई ई सी का, और जब ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी बराबर आ गया तो हम लिख ही सकते हैं ना डी समानांतर बी सी। हो गया प्रूफ, नहीं हो गया? तो चलिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में समलंब चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है, तो समलंब चतुर्भुज का पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज का डायग्राम हम क्या करते हैं, बनाते हैं आपका। तो थोड़ा सा डायग्राम हम बड़ा बनाते हैं। चलो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, अब देखते हैं कि अब क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, और नाम दे रखा है ABCD, नहीं तो चलो नाम भी दे देते हैं। इसका नाम ए बी सी क्रम से देना, हो गया। अब ध्यान से क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ते हैं। ए बी समानांतर डी सी, देखो समलंब चतुर्भुज का एक पहचान होता है, समलंब चतुर्भुज हम किसी चतुर्भुज को कब कहते हैं, जब आमने सामने का कोई एक ठो जोड़ा, एक ठो युग्म, एक ठो पेयर जो है पैरेलल हो। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो स्वाभाविक है कौन कौन इसमें समानांतर हो सकता है, कौन भुजा, कोई दो ही, मतलब कोई दो ही भुजा समानांतर होगा। क्या ये और ये समानांतर हो सकता है, हो सकता है ना, साफ लटका देंगे गाधा कहीं का, खाली आता है सो करके उठ करके आ जाएगा पढ़ने के लिए। समानांतर का मतलब होता है जैसे इसको इसको तुम समानांतर कर रहे हो, तो समानांतर यदि होगा तो इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं मिलती फील नहीं होना चाहिए, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, इसको आगे तो कहीं काट नहीं देगा। कहाँ है दिमाग, दिमाग ले करके आओ, घर पे छोड़ करके मत आओ। इसीलिए ये और ये समानांतर नहीं होगा, जब भी समानांतर होगा तो ये और ये होगा। ठीक है, इसमें किसको समानांतर मानकर चले, इसे दो भुजा को तो समानांतर लेकर चलना है, और इसमें लिखा भी तो है ए बी समानांतर डी सी। चलो देखो देखो यहाँ पर इसके विकर्ण परस्पर ओ पर काटते हैं, तो विकर्ण का मतलब हो गया, ध्यान से देखो, विकर्ण का मतलब हो जाएगा, विकर्ण का मतलब हो जाएगा कि ए को सी से मिलाओगे तो पहला विकर्ण, मतलब आमने सामने के शीर्ष को मिला दोगे तो विकर्ण हो जाएगा। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण आपका हो गया ये वाला, एक को हम मिला देते हैं, इसके सामने कौन शीर्ष है, आइए डी को मिला देते हैं किससे, अब ये विकर्ण जहां पर काट रहा है प्रश्न के हिसाब से उसका कुछ नाम देना है, क्या नाम देना है, क्या नाम देना है,
यहाँ पर हम दे देते हैं ओ। ये बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, समझने वाले के लिए भी आई, और नहीं समझने वाले को वेरी वेरी इडियट। चलो, अब यहाँ पर जो आपको सीध, अब देखते हैं क्या क्या डाटा है अपने पास। नहीं, अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अब हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी में दे दिया है कौन सा चतुर्भुज है, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है। मेन रिजल्ट हम लिखेंगे ए बी समानांतर बी सी, ए बी समानांतर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, एओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सीओ बटा, ये चीज सिद्ध करना है। तो ये मेहमान हो गए, इन्हीं का स्वागत करना है, तो इनको हम घेर देते हैं। क्या करते हैं, घेर देते हैं इनको हम। आप ही को ध्यान में रख करके हमको चलना है। एक तो है ये वाला, नहीं ये पूंजी हो गया अपने पास, इन्हीं के हिसाब से इनका व्यवस्था करना है। चलिए, अब यहाँ पर अब हम चलते हैं प्रमाण। अब इसमें एक रचना करना पड़ेगा, हालांकि ये वाला सेम टू सेम ये प्रश्न एक्सरसाइज 6.3 में है, तो वहां पर हम चलेंगे तो इससे भी आसान मेथड है इसको सिद्ध करने का। अरे सुने, तो फिलहाल इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको हमें थेल्स और थेल्स के विलोम से ही इसको सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि रचना में कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम बना देंगे तो दूसरा बार आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे सब चल रहा है। इसमें हम रचना क्यों कर रहे हैं आपको फील हो जाएगा थोड़ा देर में। हम रचना करते हैं कि ये ए बी या डी सी के समानांतर एक हम रेखा खींचेंगे, एडी से, एडी का कोई एक पॉइंट ले लेंगे, इस तरह की वो केंद्र ओ मतलब ओ से जाए, और वो ए बी या डी सी के पैरेलल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, हमने एक रेखा खींच दिया इस तरह से, थोड़ा सा अल्टर हो जा रहा है ना। चाहे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे हमको जरूरत नहीं है, तब यहीं तक बढ़ा करके छोड़ देते हैं। दिख रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम ए बी सी डी तो यहाँ पर हो गया, ई एफ, ई दे देते हैं, ओ तो है ही है, ई दे दें। चलिए इसका नाम हम ई दे देते हैं, ई दे देते हैं। अब ये क्या किया तुमने, ईओ खींचा, किसके समानांतर, ए बी के समानांतर मान ले कि डी सी के समानांतर, किसी के समानांतर आप मान सकते हो। किसके समानांतर माने, ए बी के समानांतर। चलो कोई बोल रहा है, चलिए इसकी रचना हम करते हैं। यहाँ पर रचना में हम मान लेते हैं ई ओ समानांतर ए बी खींचा, यही ने काम किया, ड्रॉ किया। अब हम चलते हैं प्रमाण। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है, भूख होना चाहिए बस। देखो ये और ये समानांतर है, अभी हमने रचना से खींचा, ई ओ समानांतर ए बी रचना से आया। अब जो होशियार विद्यार्थी होगा, जो दिमाग लेकर के आया होगा, वो समझ गया होगा कि अब हम क्या लिखने वाले हैं।
जल्दी से बोलो हम क्या लिखने वाले हैं। अच्छा चलो, अभी पता नहीं चलेगा। आज जिनको पता चल गया होगा शांति से दिमाग में रखो इसको। ईओ समानांतर क्या चीज? रचना से। अब प्रश्न से ए बी समानांतर डीसी है। प्रश्न से डीसी समानांतर ए बी है, हम नहीं कह रहे हैं, इतना दिया है प्रश्न में। अब आप बता सकते हो कि अब हम क्या लिखने वाले हैं। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो बचेगा वो भी समानांतर हो जाएगा। मतलब ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, तो स्वाभाविक इसके समानांतर हो जाएगा। तो जो कॉमन है उसको छोड़ दो, सिंपल सा लॉजिक। इसलिए इसलिए ईओ समानांतर डीसी। अब ये और ये भी समानांतर, ये और ये भी समानांतर हो गया। अब हम किसी दो को लेकर चलते हैं, या तो ये और ये समानांतर उसको लेकर के चलो, या ये और ये समानांतर है तो इसको लेकर चलो। चलो हम इसको लेकर चलते हैं, जल्दी से फील हो जाएगा, क्योंकि ये जिस त्रिभुज में हम जाएंगे उसका आधार नीचे है, नहीं तो इसलिए जल्दी से आपको फील हो जाएगा। तो हम चलते हैं ईओ समानांतर डीसी लेकर के। तो ईओ समानांतर डीसी किस त्रिभुज में मिलेगा? जल्दी से बोलो तो, जल्दी से बोलो किस त्रिभुज में मिलेगा? ए बी में। ईओ समानांतर सीडी एसी। अरे थोड़ा ना, मान लो इस त्रिभुज में आओगे तो इसमें थोड़ा ना ईओ मिलेगा, इस त्रिभुज में आओगे तो इसमें थोड़ा ना ईओ मिलेगा, इसमें ईओ मिलेगा तो डीसी थोड़ा मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। मतलब हम जा रहे हैं इस त्रिभुज में, एसीडी में जा रहे हैं। इसको हटा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। इसमें अब तो समझ में आ जाएगा। ईओ समानांतर डीसी कौन सा त्रिभुज में? चले, चलो चलते हैं फिर हम। त्रिभुज ए बी सी, चाहे ए सी डी दो लिखना है, लिखो। ए बी सी में, एडीसी में हमको मिलेगा ईओ समानांतर क्या चीज? ई ओ समानांतर, ईओ समानांतर। इसलिए इसलिए जब ये और ये समानांतर होगा तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिख सकते हैं, अकने लिख सकते हैं। तो लिखे, तो लिखते हैं ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वेशन एक मान लेते हैं, इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन एक मान लेते हैं और इसको हम घेर देते हैं ताकि हमें समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर अब इसको हम फिर ला देते हैं वापस। अब फील हो गया आपको। अब इसको हम वापस ला देते हैं, इसको वापस ला देते हैं। अब चलिए, अब एक चीज बताओ आप, अब ये और ये भी तो समानांतर है रचना से, तो ये और ये समानांतर, तो इसके लिए किस त्रिभुज में जाना पड़ेगा हमको? ए बी डी में, ए बी, फिर इसको मिटा दें। समझ में आ जा रहा है? कहाँ कहाँ मिटाओगे, कहाँ कहाँ मिटाओगे बोलो। तो हम चलते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में हमको मिलेगा ए बी समानांतर ई ओ, नहीं रचना से, कहाँ से? रचना से इतना हमने लिया है। तो चलो, जब इतना बटा सॉरी जब ये और ये समानांतर है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, इतना हम लिख सकते हैं। बोलो, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज?
कहाँ से आया ये? हेल्स प्रमेय से आया, बीपीटी से हेल्स प्रमेय से आया, हेल्स प्रमेय से आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक और दो पर फोकस करो, जो कॉमन है उसको हटा दो। तो ये और ये कॉमन है, तो इतना बड़ा भी इतना लिख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एवं एक एवं दो से, एक एवं दो से अपने पास क्या आ जाएगा, इतना बराबर इतना, ए ओ बट्टा ओ सी बराबर आ जाएगा बी ओ बट्टा ओ डी। क्या सिद्ध करना था, देखो तो ये वाला रिजल्ट, तो बीओ को यहाँ पर भेज दो, सी को वहां पर भेज दो, रिजल्ट आ गया। नहीं इतना तो लिख ही सकते हो ना, ए ओ बी हो तो ओ बी को हम बी ओ भी तो लिख सकते हैं, बराबर सी ओ बटा डी ओ है, तो चलो डी ओ लिख दो। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब फिर से हम एक बार समझाते हैं। अब प्रश्न दिया है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का ये पहचान होता है, एक खासियत होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि कोई दो त्रिभुज आमने सामने का समानांतर होता है। तो प्रश्न दे दिया है कि ए बी समानांतर डी सी, ये चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। नहीं तो कह रहा है कि यदि ये और ये समानांतर होगा तो सिद्ध करो कि ए ओ बटा ओ बी बराबर होगा सी ओ बटा ओ डी, ये वाला चीज होगा, प्रूव करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आराम से रचना करेंगे, बस यही एक है इसमें थोड़ा सा कि रचना। तो रचना में हम क्या करेंगे कि एडी का कोई पॉइंट, एडी पर कोई पॉइंट ले लेंगे, अब वहां से इस दोनों समानांतर है ना, इसमें से किसी एक के पैरेलल हम खींचेंगे जो ओ से जाए। तो हमने क्या किया, ई ओ समानांतर ए बी खींच दिया। क्या प्रूफ करना, लिख दिया, रचना कर दिया। अब रचना के हिसाब से ये इसके पैरेलल है, अब प्रश्न के हिसाब से ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। अब हम ये और ये पैरेलल है, तो इसके लिए हम इस त्रिभुज में गए, ये इसी त्रिभुज में नहीं दोनों मिलेगा, तो ये और ये जब पैरेलल है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, हम आ गए, हम एक में आ गए। उसके बाद से हमें ये और ये पैरेलल लेकर के चलेंगे, तो इसके लिए हमको इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हो गया इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, हो गया, लिख सकते हैं ना। तो जो आपका यहाँ पर दो पर हम लिखे हैं, दो पर आपका हम लिखे हैं, देख लीजिए, दो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर है आपका यहाँ। अब एक और दो में किसी इक्वेशन में कोई एक जो कॉमन पार्ट्स है उसको छोड़ दो, नहीं तो देखो ए बटा ई डी यहाँ भी, तो इसको बाकी जो बचेगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना आपका आ गया। नहीं और यही आपको क्या करना था, आपको यही आपको करना। ठीक है, अब एक तो बचा, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो इसको हम कल क्या करेंगे,